इन हौसलों को ना कभी छोड़ो, बढ़ते चलो। देखो आसमां, लक्ष्य बनाओ उसे और चलो। तूफान बनाओ अपने सांसों को, हाँ तोड़ दो अपने बेड़ियों को, पालो आसमां को। हाँ चलो बनाए दुनिया ऐसी, जादुओं से हो भरी मुस्काने सभी। डरो ना तुम, लड़ो तो सही, हमसे आगे जा सके ना कोई। हर पल जियो जैसे जहाँ कदमों पे, हर फासले हैं जुड़े हुए जंग से। तो लड़ो ये जंग, पार कर लो फासला ये। अकीरा बानी किधर है? वो कहीं आसपास ही है। वैसा लगता है कि मुझे आने में देरी हो गई है। चिंता मत करो, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत समय बाद देखा। मिस हिमिको कोदो और मिस्टर मागरोमा। मेरा नाम है कुरुतो अकाबाने और आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक अच्छा ट्रांसपोर्टिंग का काम मिला है और इस बार कोई भी हमारे सामने आएगा तो टिक नहीं पाएगा। हमें हायर इसीलिए किया गया है ना? चलिए देखते हैं कि अब क्या होता है। मिस्टर मार्गरूमा, लोग तुम्हें जन्मजात बलगाम या मैन विथ नो ब्रेक्स कहते हैं। क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो? उन्हें हल्के में मत लो चकाल। हम लोगों के दुश्मन हमारी ताकत के हैं। उन्हें आम दुश्मन समझने की गलती मत करना। चिंता मत कीजिए लेडी पॉइजन, मैं अपना काम बखूबी करता हूँ। वो लोग खतरनाक है, खास करके बैन मिदाओ। क्या फिर से? हाँ, ये एनिमे बहुत पुराना है, इसलिए इसकी एनिमेशन उतनी अच्छी नहीं है, पर इसकी स्टोरी लाइन डीमन स्लेयर से तो अच्छी ही होगी कम से कम। बहुत बुरा हुआ। ना सुमिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें इन उधार खोरों के मुंह नहीं लगना चाहिए। पर पॉल, तुम ही देखो बान के बाल कितने खराब लगते हैं इस एनिमेशन में। मैं तेरा बाप लगता हूँ ना जो तुम मेरे बारे में बोल रहा है। एक बात याद रख कि मैं तेरा बॉस हूँ और तू खाने के अलावा और कुछ सोच सकता है क्या? एक कस्टमर, वेलकम। मुझे लगे कि ढूंढ ही नहीं पाऊंगी रेखा की वॉइस। बाप रे, मेरा बहुत दिन बाद तुम यहाँ पर आना पड़ा। कुछ खाने पीने को लोगी क्या? जहाँ तक तो पॉल, तुम अच्छे हो, लेकिन ये लड़की कौन है? लगता है आप मेरे बारे में बात कर रही हो। मेरा नाम नासुमे मिजुकी है और मैं इधर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। ओह, ऐसी बात है क्या? वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ हेवन, एक नेगोशिएटर। ए नेगोशिएटर? हाँ, मतलब मैं काम करती हूँ दलाल का। जैसे कि कोई काम हो उसके लिए। अरे तुम लोग दोनों कहाँ जा रहे हो? उनको याद है कि अगली बार तूने आप उनको जॉब दी थी? हाँ,
हाँ, तो मेरे को भी उसके अपना बाद काम याद आ गया है। ओह ऐसी बात है क्या? मुझे लगा कि मैं तुम्हें जॉब देने के लिए आई हूँ। जॉब जो तू देती है वो डिसेंट नहीं रहता है बे, उसमें हमारे जान जाने की खतरा है। हाँ, चूची ऊंची बातें नीची। मैं कोई भिखारी नहीं जो ऐसे काम करूं। चिंता मत करो, इस बार तुम इसे हैंडल कर लोगे। तुम ही ये कर सकते हो, ये बात याद रखो। और इसीलिए तो तुम पैसे कमाना चाहते हो और कोई ये जॉब नहीं कर पाएगा, समझे गिंजी? इसीलिए तुम मेरी मदद नहीं करोगे। ऐसा सच में? अगर ऐसा है तो फिर तुम कहती अबे हो पागल तो... है क्या लड़की बाज, उसकी बातों पे मत पड़ तू। फी काफी बड़ी है, तुझे पता है ना कि तेरे पास इतने पैसे नहीं है और तुम्हें ये जॉब की जरूरत होगी और इतने पैसे दिला दूंगी कि कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या तुम मना करोगे? लेडी हेवन, मुझे लगता है आपको मसाज की ज़रूरत है। आपके हाथों में भी बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई है। रुकिए ना, यहाँ पर कॉफ़ी पीजिए आराम से। और क्या? ओ बान, प्लीज आप यहाँ पर इंतजार हाँ कीजिए जी। चलेगा मुझे। आप जितना वक्त चाहे उतना वक्त ले ले। सरप्राइज हो गया, ये क्लाइंट काफी बड़ा है। हारू थाची को तो जानते हो, जो कि सलमान भाई के अंडर काम करते हैं। ये फी काफी ज्यादा बड़ा होगा, चिंता मत करो। वाह, विधायक जी ने तो बहुत पैसा लूटा है लोगों से। अरे चुप हो जा तू। मुझे माफ करना लेट आने के लिए। नेताजी, यही वो लड़के हैं जो आपका काम कर देंगे। मेरा नाम है बान मिडाओ। मैं कलकत्ता हीरो गिंजी मिस हेवन के हिसाब से तुम लोग अच्छा काम करते हो। तो अपन को क्या सकता है, 100% सक्सेस रेट के साथ अपन हर चीज वापस ला सकता है। ये बात सच है तो मजा आएगा, लेकिन एक काम करता कौन सा है। असाइनमेंट है पहले ये बता अपन को। मुझे एक चीज वापस लानी है। तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि ये इम्पोर्टेंट आइटम है जो होकाइडो से चोरी हो गया। क्रिमिनल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं और मेरा एक दुश्मन उसको पाना चाहता है। वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है होकाइडो से शिंजुकू टोक्यो में और पॉसिबल है कि वो यहाँ वाले रास्ते से आएगा। फेलियर चाहिए नहीं मेरे को, और उसके लिए काफ़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस के आदमी लोग हैं। ये वही नमक गोला गैंग है आखिर ना? जो लोग काम करते हैं वो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है और प्रोटेक्शन देते हैं, और यहाँ तक कि जो खतरनाक रास्ते हैं वहाँ पर। क्या तुझे पता है कि ये लोग कहाँ पे काम कर रहे हैं? वेल, मुझे नहीं पता है, लेकिन शायद इसके बारे में बहुत पता लगा लेगा। मैं तुम्हें जल्दी बता पता दूंगी कर। जानकारी। चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी ही बता दूंगी। तुम दोनों ही मेरे आखिरी उम्मीद हो, इसीलिए शिंजुकू जाने से पहले उसको पकड़ लो। तुम जो बोलोगे वो करूँगा। ये डिब्बा है, इसके अंदर क्या है इसके क्या अंदर? है ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि प्लेटिनम की प्राइस जितना ये है। मैं जा रहा हूँ, मुझे बड़ा लगता है बना ये के चीज चल। ए, रुको, खतरनाक तुम है। लॉस हो दोनों जाएगा। रुको। मैं तुम्हें 2 मिलियन येन दूंगा, और साथ ही में तुम जो चाहोगे वो पावर दिलवा दूंगा। बोलोगे तो बंगला और गाली दोनों दे दूंगा। अब क्या वेल, करें मैं बान? ये काम एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन एक कंडीशन है अपन की। अपन को 2 मिलियन येन नहीं चाहिए और कॉन्डो, अपन को 1/3 हिस्सा चाहिए। क्या कहा यही तुमने? कंडीशन है मामू। जो तेरा इनाम है वो हमें नहीं चाहिए, अपन को 1/3 हिस्सा चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात को मानता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। ओके, अब अपन का तेरा काम कर देगा। वैसे बिजनेस के लिए धन्यवाद मामू। वान, तुम्हें पता भी है ना कि तुम ये क्या करने वाले हो? इसमें काफी अपन को खतरा मत है। सिखा कि अपन को क्या करना है। तुझे अपनी फी मिल रही है ना, चुप हो जा, ठीक है? हाँ ठीक है, फिर मेरे सामने रोते हुए मत ठीक आना। है, जो कहेगी कर दूंगा। वैसे जो भी हो इन्फॉर्मेशन मुझे दे दे जल्दी ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, ठीक है।
हे बान, तेरी होशियारी के चक्कर में कहीं भूखा ना सोना पड़े हमें। शायद वो 2 मिलियन तेरे की को डील लग अच्छी रहा होगा थी। कि अपुन ने गलती की है, लेकिन तुझे ये चीज नहीं पता है कि मेरा दिमाग घोड़े से भी तेज है। हाँ, मैंने तो नहीं वेल, देखा। एक न्यूज़पेपर देखो, मेरे यहाँ पर रखा हुआ है कार के नीचे। अरे इसमें तो विधायक जी की फोटो है। ओए माँ, एक रशियन लड़ाकू जहाज जो डूब गया था होकाइडो में, वो आज फिर से मिल चुका है। ये जहाज जापान रशिया वॉर में डूबा था और इस जहाज में बहुत सारा घी है। ओह घी, ये तो बेशकीमती है, इसकी दाम तो करोड़ों में होगी। ये तो सोने से भी ज्यादा महंगा होता है। क्या बात है? वेल हाँ, यही बात सच है। और एक कंडीशन और है कि जब वो बूढ़े ने हमें कहा था, बान तुझे पता है ना कि इस डिब्बे में यही बॉक्स होगा। के अंदर नहीं है। तू एक प्लेटिनम की बात सुनेगा तो वो प्लेटिनम काफी कीमती होता है। मतलब प्लैटिनम खरीद ले, हमें इतना घी मिलने वाला है जल्द ही। इतने घी से तो हम पूरा वो शहर खरीद इतना ही लेंगे। पैसा होगा जितने पैसों में हम पूरे शहर को खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि अपुन अमीर होने वाला है। गेंजी अंबानी। फाइनली कुछ अच्छा खाने को मिलेगा मुझे। मैं तो अरसलान की बिरयानी के साथ कैंपा कोला पीऊंगा। मजा ओह आ जाएगा ठीक है, तो भाई। फिर अब मिलियनर कम बनने वाला है। हाँ मिलियनर। हाँ, चिंता मत कीजिए। जितने भी रिकवरी सर्विस वाले आएंगे हम उनका खत्म कर देंगे। मैंने सब चीज सुन ली है। वो ताकतवर है, शिंजुकू में आने वाले हैं। लेकिन चिंता की जरूरत नहीं है। शायद हमारे क्लाइंट्स को काफी ज्यादा घबराहट हो रही है, लेकिन हमारे लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। इस बार कोई फेलियर नहीं होगा। हमें 10 लाख रुपए मिला है इसके लिए, है ना मैं सिंह? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके अंदर क्या है। मेरा जो काम है मैं वही करूँगी और बाकी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर ऐसी बात है तब मुझे और भी मजा आएगा। काम प्रोफेशनल होना चाहिए, पर्सनल नहीं, वरना काम सही से नहीं होता है। मैंने सही कहा ना डॉक्टर जायकल? तो हमने यहाँ पर रास्ता फंसा दिया है। वो लोग यहाँ पर आएंगे तो रुक जाएंगे और उसके बाद जब वो रुकेंगे तो गेंजी तुम्हारी बारी होगी। हाँ मैं समझ गया। मैं अपनी बिजली का इस्तेमाल करके इसको चालू कर दूंगा और फिर जब ट्रक रुकेगा तब हम उस पे चढ़ जाएंगे। बिल्कुल सही समझा। यही अपुन का प्लान है और अपुन का प्लान हमेशा सच होता है। पैसे की बात आते ही तेरा दिमाग बहुत चलने लगता है। एक सेकंड, वो लोग यहाँ पर आ गए क्या? गेंजी पर मैं जल्दी तैयार करो, नहीं। जो करना है। ठीक है। या! ऑलराइट, तो अपुन का ओह! ये तो जन्मजात बेलगाम गेंजी है। जल्दी अंदर आओ। हाँ, आ रहा हूँ बान। चिंता मत कर, मैं उसे वापस ला के ही रहूंगा। बान मिदाओ के हाथ से कोई नहीं जाता है। बान रुक जा, तुझे सलमान भाई की कसम। चिंता मत कर, मैं इन्हें बताऊंगा कि मेरी लेडी बग कितनी ज़्यादा खतरनाक है। इसके अंदर हायाबुसा 3000 सीसी का इंजन भी है और 1045 हॉर्स पावर का पावर भी देती है। चिंता मत कर। ये बस दिखने में ही ऑकी की नैनो की तरह लगती है। क्या बात है? बान वो हमसे बहुत दूर जा आप रहे उनको हैं। लगता है ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम डेविड पुत्र चिंता मत कर, 3 मिनट का टाइम दे। आप उनको इंजन स्टार्ट करेगा और इतनी तेजी से आगे जाएंगे कि कूदना होगा तुझे। समझ गया। ओके। हाँ एक लड़की। हाँ? हिमिको? इस इत्र की खुशबू तो बढ़िया है। ओ बान, उसे नहीं सुना था यार। गिंजी मेरे भाई, तू मर जाएगा यार। गिंजी क्या तू ठीक है? बंदर बंदर, गिंजी गिंजी, अबे रुक 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 रुक, उठ जा गिंजी। भाग बेटा।
ये ले। मुझे लगता है ये क्या था। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था? बा कौन? अब तो तुम मरोगे। मरना। ये अभी क्या वो हुआ? बंदा सच में जन्मजात बेलगाम है। हम बच गए। लोग सही थे तुम्हारे बारे में, मतलब सही कह रहे थे, जन्मजात बलगाम। मान गए मगर उमा, तुम्हारे पास सच में कोई ब्रेक नहीं है। अब वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। एबॉन, उस वक्त क्या हुआ था? अब मुझे उस वक्त क्या क्या हुआ था? बोलने तो दे कि आगे क्या बोलना है। हिमिको का पॉइजन परफ्यूम है वो। हिमिको? वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक औरत है, उससे दूर रह। पॉइजन परफ्यूम किसी को भी ख़त्म कर सकता है उसका। और वो तुझे बंदर बना दिया था। अगर तू पानी में नहीं जाता तो तू पूरी तरीके से बंदर बन जाता और मस्त कलंदर रहता। सच में? बस एक खुशबू से? चिंता मत कर, पानी के कारण वो चीज़ हट गई, नहीं तो फिर तेरी जो हालत होती। रुको एक मिनट बान, तुम उस लड़की के बारे में इतना कैसे जानते हो? बहुत लंबी कहानी है, किसी दिन बताऊंगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि बैन और गिंची अपना काम मन लगा के कर रहे होंगे। चिंता मत करो, दिखते चोमू है लेकिन काम बढ़िया करते हैं। इधर आना। क्या वो ट्रांसपोर्ट सर्विस से है? मैंने जहाँ तक ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात की तो उसमें डॉक्टर जयकाल है, जो कि इतना खतरनाक बंदा है कि गिंजी और साथ ही में बान, उन दोनों का मुकाबला उनसे नहीं है। ऐसा लगता है कि हम काफी आगे निकल गए हैं मिस्टर मागुरुमा। हम नीचे की ओर से जा रहे हैं तो इसीलिए हम 6 मिनट उनसे आगे हैं। अगर ऐसी बात है तो वो हमारे पास आ जाएंगे। जयकाल, चिंता मत करो, हमारे पास एक और रास्ता आने वाला है। पर क्यों? मैं ये बात जानता हूँ कि तुम ब्रेक नहीं दबाते, लेकिन क्या तुम रुक सकते हो? मुझे जाना है, कुछ काम है। माफ करना, हम तुम्हें आगे जाने नहीं देंगे। अपना सामान हमें दो और निकल जाओ। मुझे एक बात पता है कि तुम इंटरसेक्शन सर्विस वाले हो। मैं जानता हूँ कि तुम भी ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें यह बात याद रखनी चाहिए कि मैं भी यहाँ पर काम करने ही आया हूँ। सच में वो लोग इतने खतरनाक है क्या? हे, आगे क्या है? ये तो बहुत निर्दय है। ये लोग उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसे दूसरों को चोट पहुंचाने में मजा आता है। इतना आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं थी। मैं इसके लिए उसे सबक सिखाऊंगा। चल
आगे चलते गिंजी ताकि तू अपना बदला ले सके, समझा क्या? चलो उन्हें बताते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, है ना? हम गेट बैकर्स हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमसे कभी नहीं भाग सकते हो। शायद तुमने उसके साथ कुछ ज़्यादा ही कर दिया। वो तुम्हारे टक्कर के नहीं था। वो वेपन लेके आया है, मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था, सेल्फ डिफेंस यू नो। जहां तक मैंने एक्सपेक्ट किया था रिकवरी सर्विस से, जैगन मैन बान मीराओ और दूसरा फॉर्मर लीडर ऑफ सेंजुकु जो कि एनलाइटनिंग एम्परर गिंजी यामुनो। मिस हिमिको, क्यों ना हम दोनों मिलकर इनकी कहानी खत्म कर देते हैं और उसके बाद ये हमारे पास नहीं आएंगे। तुम्हारा मतलब कि उन्हें मार देंगे? ये चीज तुम्हें पसंद नहीं है क्या? वैसे भी तुम उसे तो अपने हाथों से ही खत्म करना चाहती हो और मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मिस्टर मागरुमा, ट्रक को ब्रेक लगाओ। हेबान, ये तो डॉक्टर जहकाल है ना? अपनी मौत से पहले की आखिरी ख्वाहिश पता तो शायद पूरी हो जाए। हेलो हिमिको। गुड बाय बैन। मेरे दिल में देखो हो तुम भी, हटाओ फासले, करीब आओ तो सही, मेरे लिए तुम हो यकीन, मेरी सांसों में हो तुम ही। Free forever, free forever, लम्हों का फासला